मैं इस इंजन को ठीक कर सकता हूँ। क्या बकवास कर रहा है ये बच्चा? अब ये इंजन ठीक करेगा? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या बोल रहे हो? अब मैं अपनी औकात दिखाऊंगा और इस इंजन को ठीक कर दूंगा। साल 2023 का अगस्त महीना था। बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वह सुबह कुछ अलग थी। आम दिनों में जहां तकनीकी कंपनियों के बाहर कॉफी की खुशबू, कारों की कतारें और कर्मचारियों की हंसी गूंजती रहती थी, उस दिन वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सड़क के बीचों बीच कांच और स्टील से बनी एक भव्य इमारत खड़ी थी, जिसका नाम था आर्यावर्त रोबोटिक्स लिमिटेड। यह वही कंपनी थी जिसने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की दुनिया में नई पहचान दी थी। दुनिया के कई देशों में इसकी मशीनें काम कर रही थीं, लेकिन आज उसी इमारत के भीतर जैसे कुछ मर चुका था। पिछले 10 दिनों से कंपनी का सबसे अहम और सबसे महंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद पड़ा था। एक 120 करोड़ रुपए की लागत से बनी हाइड्रोलिंक H9 100 नाम की विशाल ऑटोमेशन मशीन, जो पूरे प्रोजेक्ट की रीढ़ थी, अचानक ठप हो गई थी। इस मशीन के बंद होते ही पूरी उत्पादन प्रक्रिया रुक गई थी। हर दिन करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। 10 दिन में 20 करोड़ से ज्यादा का घाटा, और उससे भी बड़ा नुकसान कंपनी की साख का था। आज तक आर्यावर्त रोबोटिक्स में ऐसा कभी नहीं हुआ था। देश और विदेश से बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए जा चुके थे। जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया से आई टीमों ने मशीन का हर हिस्सा जांचा। सेंसर बदले गए, वायरिंग दोबारा की गई, सॉफ्टवेयर फिर से डाला गया, लेकिन मशीन टस से मस नहीं हुई। लाल चेतावनी लाइट लगातार जल रही थी, जैसे मशीन चुपचाप कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई उसकी भाषा समझ नहीं पा रहा हो। इमारत के सबसे ऊपर कांच की दीवारों से घिरे मीटिंग रूम में वेदांत मल्होत्रा खड़े थे। लंबा कद, सादी सफेद शर्ट, बिना टाई, आंखों के नीचे नींद की कमी के गहरे निशान। वेदांत टेक्नोलॉजी की दुनिया का बड़ा नाम थे। शून्य से इस कंपनी को खड़ा किया था उन्होंने, लेकिन आज उनकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं, चिंता और डर साफ दिख रहा था। उन्होंने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और कहा कि 10 दिन हो गए और अभी तक मशीन चालू नहीं हुई। क्या हम बच्चों की तरह कंपनी चला रहे हैं? कमरे में खड़े इंजीनियर सिर झुकाए खामोश थे। एक सीनियर इंजीनियर ने कांपती आवाज में कहा कि सर, हमने हर सिस्टम चेक कर लिया है। सेंसर, कंट्रोल यूनिट, हाइड्रोलिक सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सब कुछ सही दिख रहा है। दूसरे इंजीनियर ने बताया कि जर्मनी की स्पेशल टीम भी 3 दिन से लगी हुई है, लेकिन असली समस्या पकड़ में नहीं आ रही। वेदांत ने गहरी सांस ली। गुस्सा अब चिंता में बदल चुका था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आज पूरा सिस्टम फिर से शुरू से चेक होगा और शाम तक रिपोर्ट चाहिए। मीटिंग खत्म हुई। वेदांत थके हुए कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़े और नीचे आए। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचे, उनकी नजर फुटपाथ पर बैठे एक लड़के पर पड़ी। उम्र करीब 15 साल, फटे हुए कपड़े, घुटनों तक जमी धूल, एक हाथ में जूते चमकाने का ब्रश और दूसरी तरफ पॉलिश की बोतल। वह जूते पॉलिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें जूतों पर नहीं थीं। वह सामने खड़ी आर्यावर्त रोबोटिक्स की ऊंची इमारत को लगातार देख रहा था, जैसे उस कांच के भीतर उसका कोई सपना कैद हो। उस लड़के का नाम आरव था। वेदांत ने उसे बस एक नजर देखा और फिर आगे बढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि यही लड़का कुछ ही घंटों बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। आरव हर दिन यहां आता था। सुबह जूते पॉलिश करता, दोपहर में चाय वाले की मदद करता और शाम को फिर इसी जगह बैठ जाता। लेकिन वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी नजरें हमेशा कंपनी के मशीन सेक्शन